नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस से रिलेटेड। आपका एक टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। तो इसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। तो सॉइल प्रोफाइल इज़ अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस डाउन टू द पेरेंट रॉक. It's essentially a look at the different layers or horizons that have formed over time. Each horizon has distinct physical, chemical, and biological characteristics that tell a story about the soil's history. तो अगर हम बात करें आपका सॉइल प्रोफाइल, मृदा प्रोफाइल, तो मृदा एक जो आपका है, मृदा एक सॉइल प्रोफाइल जो आपका है, मृदा का एक ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ आपका काट है जो आपका सतह से लेकर मूल चट्टान तक फैला होता है। यह मूलतः समय के साथ बनी विभिन्न परतों या क्षितिजों का एक दृश्य होता है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी डिफरेंट आपकी परतें होती हैं, विभिन्न जो परतें होती हैं, उनका एक ये क्या होता है, दृश्य होता है, एक रूप होता है। और जितनी भी आपकी परतें होती हैं उनका अपनी एक विशिष्ट भौतिक, रासायनिक और जैविक कैरेक्टरिस्टिक होता है। उनका अपना एक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर होता है जो मृदा के इतिहास की कहानी को बताने का काम करता है कि जो आपकी सॉइल है उसका हिस्ट्री बताने का काम करती है। और हर लेयर का अपना एक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषता होती है। इसके बाद डिफरेंट लेयर्स हैं आपके, डिफरेंट होराइजन्स हैं, हम उनको लेकर बात करेंगे। तो जो सबसे पहला आपका होराइजन है वो आपका है ओ होराइजन। तो ओ होराइजन आपका कौन सा है? ऑर्गेनिक लेयर है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक लेयर भी बोलते हैं, जिसमें आपका अच्छी खासी मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रोफाइल है, आपका होराइजन है, वो आपका ए होराइजन है, जिसको हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं। तो टॉप सॉइल आपकी जो है, इसमें मिनरल्स विद ह्यूमस अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है ई होराइजन, जिसको हम लोग एलोविएशन होराइजन या ओलिवेशन लेयर भी बोलते हैं। तो लीच्ड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। जो आपके लीच आउट करके जो भी आपके मिनरल्स आते हैं वो इसी लेयर में पाए जाते हैं, ई होराइजन में। इसके बाद आपका बी होराइजन आता है। तो बी होराइजन को हम लोग सब सॉइल भी बोलते हैं। तो इस सॉइल में आपका क्या आते हैं, आपके डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स। तो डिपॉजिटेड मिनरल्स जो होते हैं और जो मेटल सॉल्ट्स हैं वो भी आपकी इस लेयर में डिपॉजिट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी लेयर है वो आपकी है सी होराइजन, जिसको हम लोग सी प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, सी होराइजन भी बोल सकते हैं। तो पेरेंट रॉक का मतलब है पार्सली जो वेदर्ड रॉक होता है वो इसमें डिपॉजिट होता है। इसके बाद आर, जिसको हम लोग बेड रॉक बोलते हैं, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। तो इसमें अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होता है आपका और होराइजन में। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपके की सॉइल्स होराइजन्स आपके कौन कौन से होते हैं, की सॉइल होराइजन्स आपके कौन कौन से होते हैं, तो जो प्रमुख आपके मृदा जो आपकी लेयर्स हैं तो वो आपकी कौन कौन सी हैं। तो while not all soils have every layer a typical well-developed soil profile includes the following master horizons designated by letters. तो हम ये मानते हैं कि हालांकि सभी जो आपकी मृदाएं हैं, मृदाओं में सभी परतें आपकी नहीं होती हैं। मतलब बहुत सारी आपकी सॉइल्स पाई जाती हैं, सभी में आपकी कहीं ना कहीं परतें नहीं होती हैं, आपके होराइजन्स नहीं होते हैं। एक विशिष्ट सुविकसित मृदा प्रोफाइल में निम्नलिखित आपके मुख्य आपकी लेयर्स शामिल होती हैं, जिन्हें अक्षरों द्वारा कहीं ना कहीं आपको निर्दिष्ट किया जाता है या उनको शो किया जाता है। तो सबसे पहली जो आपकी लेयर आती है वो आपका कौन सा है? ओ होराइजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओ होराइजन। और ओ होराइजन को हम लोग ऑर्गेनिक लेयर भी बोलते हैं, जो कि आपने अभी पीछे पढ़ा। तो ऑर्गेनिक होराइजन जो ऑर्गेनिक लेयर है आपका, जो ओ होराइजन है, उसमें आपका क्या होता है? दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक decomposing leaves, twigs and other plant matters. It's often dark in color and is most prominent in forested areas. तो ये जो आपका ओ होराइजन है, जो आपका ऑर्गेनिक लेयर है, ये आपका क्या है? ये सबसे ऊपरी परत है जो मुख्य रूप से
जो आपके सड़ी हुई पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं और अन्य पादप पदार्थों जैसे कार्बनिक पदार्थों से आपकी ये लेयर बनी होती है। इसीलिए हम इसको ऑर्गेनिक लेयर भी बोलते हैं और ओहोराइज़न भी बोलते हैं। यह प्रायः गहरे रंग की होती है और वन क्षेत्रों में सबसे अधिक आपकी ये लेयर पाई जाती है, आपका ओहोराइज़न पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, आपका ए होराइज़न है, तो इसको हम लोग टॉप सॉइल भी बोलते हैं। ए होराइज़न को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल भी बोलते हैं। तो ये आपकी जो लेयर है लोकेटेड जस्ट बिलो द ओ होराइज़न, द टॉप सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। इट्स टिपिकली डार्क एंड इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर वेयर नॉट प्लांट रूट्स एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी अकर। तो अगर हम ए होराइज़न की बात करें तो इसको हम लोग ऊपरी मृदा भी बोलते हैं। तो ये सबसे आपकी ऊपरी मृदा भी बोलते हैं इसको। तो ओ होराइज़न जो आपका होता है, ओ लेयर जो आपकी होती है के ठीक नीचे ये लेयर आपकी स्थित होती है, ए लेयर, और स्थित होती है ऊपरी जो आपके मृदा खनिज होते हैं और जो विघटित आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, इसका ये आपका मिश्रण होता है आपकी ए होराइज़न में। तो यह आमतौर पर गहरे रंग की होती है। तो ये कहीं ना कहीं डार्क कलर की भी आपकी ये लेयर होती है, ए होराइज़न होता है। और सबसे उपजाऊ परत होती है जहाँ अधिकांश पौधों की जड़ें और जैविक गतिविधियाँ आपकी होती हैं। तो ये आपकी जो ए होराइज़न है, ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट होराइज़न की, तो ई होराइज़न आता है। इसको हम लोग एल्यूविएशन होराइज़न भी या लेयर भी बोलते हैं। दिस लेयर इज़ फाउंड इन सम सॉइल्स पर्टिकुलरली इन फॉरेस्ट। इट्स अ पेल लीच्ड आउट लेयर वेयर वाटर हैज़ कैरीड अवे मिनरल्स, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द ए होराइज़न। तो अगर हम इस लेयर की अगर बात करते हैं, जिसको हम लोग ई होराइज़न बोलते हैं, इल्यूविएशन लेयर भी बोलते हैं, निक्षालन परत जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इस लेयर में आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? तो यह परत कुछ मिट्टियों में, जैसे आपकी खासकर जो आपकी जंगलों में जो आपकी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर ये आपकी लेयर पाई जाती है। यह एक फीकी निक्षालित परत है जहाँ पानी एक क्षितिज से खनिज, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ बाहर ले जाने का काम करता है। तो इसको इल्यूविएशन लेयर भी हम लोग बोलने का काम करते हैं। तो ये आपकी जो लेयर है मोस्टली आपके जो आपके फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आपकी ये लेयर पाई जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, तो आपकी आती है बी होराइज़न, जिसको हम लोग सब सॉइल भी बोलते हैं। तो बी होराइज़न को हम लोग सब सॉइल भी बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है? दिस इज़ द लेयर where minerals leached from the layers above accumulate. It's often denser than the topsoil and contains a higher concentration of clay, iron and other minerals. तो अगर इस लेयर की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग सब सॉइल भी बोलते हैं और अधोमृदा भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस लेयर में आपका क्या होता है? इस लेयर में आपका यह होता है कि यह वह परत है जहां ऊपर की परतों से आपका जो लीच्ड आउट करके जो भी पदार्थ होते हैं इस लेयर में आके आपके क्या होते हैं? जम जाते हैं, जमने का काम करते हैं। यह अक्सर ऊपरी मृदा से अधिक सघन होती है और इसमें चिकनी मिट्टी, लोहा और अन्य खनिजों की जो होती है उनका कंसंट्रेशन, उनकी जो सांद्रता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। तो ये जो अगर हम बात करें सब सॉइल की, बी होराइज़न सब सॉइल की, तो इसमें कहीं ना कहीं जो भी आपके निक्षालित पदार्थ हैं आपके जो ऊपरी लेयर्स से हैं वो आपके इसमें आके कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होते हैं और ये बहुत ही सघन आपकी लेयर होती है। इसमें चिकनी मिट्टी, लोहा और अन्य खनिज जो आपके हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी हाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम होराइज़न की बात करें तो जो नेक्स्ट आपका होराइज़न है वो आपका है सी होराइज़न, जिसको हम लोग पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं। तो जो पेरेंट मटेरियल जो आपकी ये लेयर है, जो आपकी सी होराइज़न है, इसमें आपका क्या होता है? दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स एंड इज़ द लीस्ट वेदर्ड पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। इट्स द मटेरियल फ्रॉम विच द अपर होराइजन्स आर फॉर्मिंग। तो अगर हम बात करें आपकी सी होराइज़न की तो इसको हम लोग पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं कि जितने भी जो थ्रू वेदरिंग जो आपकी डिफरेंट सॉइल प्रोफाइल्स बनती है तो कहीं ना कहीं आपकी यहीं इसी लेयर से बनती हैं, सी होराइज़न से ही बनती हैं। तो
यह जो आपकी परत है ये बड़े आपके अपक्षयित चट्टानों के टुकड़े से बनती है और जो आपकी सॉइल प्रोफाइल होती है, जो आपका मृदा प्रोफाइल है का सबसे कम अपक्षयित भाग है। यही वह सामग्री है जिससे आपकी ऊपरी जो आपकी लेयर्स होती हैं, जो क्षितिज होती हैं, जो परतें होती हैं, यहीं से आपकी बनती हैं या बनने का काम करती हैं। तो अगर देखा जाए तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होराइज़न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी सॉइल प्रोफाइल है, लेयर है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट होराइज़न की बात करें, आर होराइज़न, जिसको हम लोग बेड रॉक बोलते हैं। बेड रॉक का मतलब कहीं ना कहीं ये आधार है आपका सॉइल फॉर्मेशन का। तो दिस इज़ द अनवेदर्ड सॉलिड बेड रॉक दैट लाइज बीनीथ ऑल द अदर लेयर्स। तो आपकी जो और होराइज़न है, जो आपका बेड रॉक है, इसमें आपका क्या होता है, यह अपक्षयित ठोस आधारशिला है। तो कहीं ना कहीं ये आपका और अनवेदर्ड मटेरियल है, कहीं ना कहीं ये आपकी जो लेयर है ये अनवेदर्ड आपकी होराइज़न है, लेयर है। तो इसमें क्या होता है, यह अपक्षयित ठोस आधारशिला है जो अन्य सभी परतों के नीचे आपकी स्थित होती है। तो ये सबसे आपकी लोअर मोस्ट लेयर आपकी होती है, जिसको हम लोग बेड रॉक बोलते हैं। इसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें आपका सॉइल प्रोफाइल का, तो मृदा जो प्रोफाइल है उसके जो इम्पोर्टेंस है वो कई सारे इम्पोर्टेंस हैं। तो स्टडीइंग अ सॉइल प्रोफाइल इज़ क्रूशियल फॉर सेवरल रीजंस। तो अगर हम बात करें, जो आपकी मृदा प्रोफाइल का जो अध्ययन है कई कारणों से आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम किन पॉइंटों के कारण ये महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहला जो आपका है एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए आपका जो सॉइल प्रोफाइल है उसका अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग में ये कैसे अहम भूमिका प्ले करता है, तो इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू सॉइल फर्टिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। Farmers can use this information to choose appropriate crops and manage fertilizer use more effectively. तो अगर हम कृषि और खेती की बात करें तो उसके लिए आपका सॉइल प्रोफाइल का अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी इम्पोर्टेंस कैसे है आपका खेती में, तो यह मृदा उर्वरता, जल धारण क्षमता, जिसको हम लोग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और जो भी आपका है पोषक जो आपके तत्व हैं, पोषक तत्वों की उपलब्धता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने का काम करता है। कौन? आपका सॉइल प्रोफाइल। किसान इस जानकारी का उपयोग करके सॉइल प्रोफाइल का जानकारी लेके या उसकी जानकारी लेकर का उपयोग उपयुक्त फसलों का चयन करने और उर्वरक उपयोग को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका एप्रोप्रिएट क्रॉप अगर चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, और जो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट है वो भी आप थ्रू आप एनालिसिस ऑफ सॉइल प्रोफाइल आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लैंड यूज़ प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपका सॉइल प्रोफाइल अहम रोल प्ले करता है। तो लैंड यूज़ प्लानिंग का मतलब भूमि उपयोग जो नियोजन है उसमें भी आपका सॉइल प्रोफाइल बहुत ही आपका क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो अंडरस्टैंडिंग द सॉइल प्रोफाइल हेल्प्स इंजीनियर्स, प्लानर्स एंड बिल्डर्स determine the suitability of land for construction, as different soil types have varying load bearing capacities and drainage properties. तो लैंड यूज़ प्लानिंग में भी जो डिफरेंट आपके इंजीनियर्स या प्लानर्स होते हैं वो आपके सॉइल प्रोफाइल का एनालिसिस करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं या उसकी इन्फॉर्मेशंस जुटाने का काम करते हैं। उसी बिहाफ पे वो कहीं ना कहीं आपका कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो अगर हम बात करें भूमि उपयोग नियोजन की, तो इसमें आपका क्या होता क्या है कि जो आपका मृदा प्रोफाइल है, मृदा प्रोफाइल को समझने से जो आपके इंजीनियर्स हैं, जो आपके प्लानर्स हैं, जो आपके योजनाकार हैं और बिल्डरों को निर्माण के लिए भूमि की जो उपयुक्तता होती है निर्धारित करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो अगर इन सबको सॉइल प्रोफाइल से आपकी मदद मिलती है तो इससे ये आपका क्या होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की मृदाओं की जो आपकी भार वहन क्षमता होती है, जो उनका
कहीं ना कहीं लोड बियरिंग जो कैपेसिटी होती है, क्षमता तथा जल निकासी गुण कहीं ना कहीं आपके अलग अलग होते हैं। हर सॉइल प्रोफाइल का अपना अपना लोड बियरिंग कैपेसिटी और उसके गुण अलग अलग होते हैं। उसी बिहाफ पे डिफरेंट इंजीनियर्स प्लानर्स अपने प्लान बनाते हैं या जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो सॉइल प्रोफाइल कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी अहम भूमिका प्ले करता है। तो अगर हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो द सॉइल प्रोफाइल कैन रिवील पास्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस such as changes in climate or vegetation and is a key tool for understanding processes like erosion and nutrient cycling। तो आपका जो सॉइल प्रोफाइल है वो आपका पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। वो आपका कैसे करता है, तो मृदा प्रोफाइल से पिछली जो आपकी पर्यावरणीय स्थितियां हैं उसको पता लगाने में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद मिलती है कि आपकी जो पिछली जो आपकी पर्यावरणीय क्लाइमेटिक जो कंडीशंस थी वो आपकी कैसी थी, उसको आप पता कर सकते हैं ईजिली। जैसे जलवायु या वनस्पति में आपके क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, और यह अपर्दन और पोषक जो आपका चक्रण होता है, अपर्दन का मतलब जो आपका इरोजन होता है और जो पोषक चक्रण होता है मतलब जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है, जैसी प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका? सॉइल प्रोफाइल का। तो इसका उपयोग कहीं ना कहीं लाइक इरोजन और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है और किया जा सकता है। Thank you so much. Keep watching and like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.